हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज है हमारा 8th लेक्चर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज और राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसका स्पेसिफिक हीट का हमें फॉर्मूला क्या मिला था? C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी, राइट। C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। फिर अगर हमने कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में देखा था कि अगर हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है जो कि है गे-लुसैक लॉ वाला, गे-लुसैक लॉ, तो जो भी हीट है वो किस में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा ई। हीट करने से पहले E1 था, हीट करने के बाद E2, तो हमने बोला था E2 माइनस E1 दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज Q। तो यहाँ से मुझे क्या मिला था? C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा ई। तो Q क्या मिल गया था मुझे? CV इंटू डेल्टा ई। बट मुझे पता है Q इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा ई। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पर? डेल्टा ई इज इक्वल टू CV डेल्टा टी। उसके बाद हमने देखा था कौन सा? चार्ल्स लॉ वाला, चार्ल्स लॉ वाला एग्जांपल। जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे थे Q2, वो दो कामों के लिए यूज हो रहा था। एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए, दैट इज डेल्टा ई, प्लस एक्सपांशन ऑफ गैस, गैस को एक्सपांड करने के लिए, दैट इज P डेल्टा V वर्क डन हो रहा था, राइट। फिर हमने क्या बोला था? जैसे कि Q2 के लिए क्या बनेगा इक्वेशन? CP इज इक्वल टू Q2 अपॉन डेल्टा टी। तो Q2 क्या बन जाएगा? CP डेल्टा टी, बराबर। यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया था? CP डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P dV। तो ये इक्वेशन लिया था हमने, CP डेल्टा टी दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा ई प्लस P dV। डेल्टा ई की जगह हमने क्या पुट कर दिया था? CV dt प्लस P dV। फिर हमने लिया था आइडियल गैस इक्वेशन। क्या लिया था आइडियल गैस इक्वेशन? P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा टी फॉर 1 मोल। तो हमें यहाँ से मिला था CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और CP माइनस CV इज इक्वल टू NaKB। ये दो के डेरिवेशन किए थे हमने, किसमें? इसी को क्या किया था हमने? मेयर्स रिलेशन कहा था, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट में आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें पढ़ना है स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोएटॉमिक एंड डायएटॉमिक। स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोएटॉमिक एंड डायएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक के लिए याद है हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, राइट। तो हमें पता है फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू कितना था मेरा? 3। और मुझे पता है एनर्जी, एनर्जी इन ईच डायरेक्शन कितना होता है? अलोंग एक्स की बात करो या अलोंग वाई की बात करो या अलोंग जेड की बात करो, कितना होता है? हाफ KBT, बराबर। और हमने ये भी कहा था एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ये पर मॉलिक्यूल इन ईच डायरेक्शन था, मॉलिक्यूल इज 3/2 KBT, राइट। ये हमें पता था पहले, हमने लेक्चर नंबर 6 में देखा है ये सब, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो अच्छे से। अगर मैं बात करूं फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था? Q बाय डेल्टा टी। Q बाय डेल्टा टी इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बार बार रिपीट कर रहा हूं, बट मुझे पता है इन स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रोसेस Q इज इक्वल टू डेल्टा ई, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मुझे पता है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का मॉलिक्यूल कितना है? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? 3/2 KBT। कितना है? 3/2 KBT फॉर 1 मॉलिक्यूल, फॉर 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है,
एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, तो 1 मोल के पास कितनी होगी? एनर्जी ऑफ 1 मोल, एक मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? अवोगाड्रो नंबर। तो हम क्या कर देंगे सिंपली यहां पर 3/2 NaKBT, दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल। मतलब अगर मैंने 1 मोल गैस लिया, इफ वी कंसिडर द 1 मोल गैस इन द कंटेनर, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3/2 NaKBT। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की इतनी, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? अवोगाड्रोस नंबर, तो उससे सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी को हम कहेंगे अभी क्या? डेल्टा ई। इसी को हम क्या कहेंगे अभी? डेल्टा ई। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो ये डेल्टा टी मान लीजिए। इसको चेंज के लिए क्या मान लेंगे यहाँ पर? टी को डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर T1 था पहले, बाद में T2 हुआ था। तो देखो मुझे पता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू होता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये CV इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या मिला मुझे? फॉर 1 मोल। ये किस लिए निकाल रहा हूं मैं? फॉर 1 मोल। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या रहेगा? डेल्टा ई का फॉर्मूला है 3/2 NaKB इंटू डेल्टा टी, NaKB इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कट हो गया अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसिल, ये क्या बन गया? 3/2 CV इज इक्वल टू 3/2 NaKB क्या होता है हमें पता है, बार बार बता रहा हूँ, R इज इक्वल टू NaKB, क्योंकि मुझे पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज नथिंग बट रियल गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? NaKB की जगह R। तो फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 3/2 R। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 3/2 R। फिर हमें पता है मेयर्स रिलेशन क्या मिला था हमें? Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। CV की जगह पुट कर दो 3/2 R, तो Cp माइनस 3/2 R इज इक्वल टू R। 3/2 साइड चले गया तो Cp इज इक्वल टू 3/2, सॉरी पहले R आएगा, प्लस 3/2 R, 2 इंटू R, 2R प्लस 3, 5R/3, सॉरी 5R/2। ये हो गया Cp का वैल्यू। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? 5R/2। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 3R/2। ये किसके लिए है? मोनो एटॉमिक के लिए। अगर मुझे इनका रिलेशन चाहिए, रेशियो चाहिए, Cp/Cv, तो ये क्या बन जाएगा? 5R/2 अपॉन 3R/2। 3R 2 और RR कैंसिल, बचा क्या? 5/3। तो ये हो गया Cp/Cv का रेशियो किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए। सिंपल है, कोई हार्ड दिक्कत नहीं है। हमने मोनोएटॉमिक गैस मान लिया, फिर क्या लिया? एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना होता है? 3/2 KBT। तो एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना लिया मैंने? सिर्फ Na को मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। फिर मैं आया स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन के पास, और कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? Q/dt। पर हमने देखा था कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, जितना भी हम हीट सप्लाई करते हैं, इट इज यूज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, उसमें कोई वॉल्यूम एक्सपांशन होता नहीं है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? डेल्टा ई। क्या लिख दिया? डेल्टा ई। फिर 1 मोल का लिया मैंने, डेल्टा ई की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दिया, CV का फॉर्मूला मिला। फिर CV का वैल्यू मेयर्स रिलेशन में पुट कर दिया। कहाँ पुट कर दिया? मेयर्स रिलेशन में। तो Cp का वैल्यू कितना मिला? 5/2 R। और Cp/Cv का रिलेशन क्या है मोनोएटॉमिक के लिए? 5/3। ठीक है, तो ये हो गया मेरा किसके बारे में? मोनोएटॉमिक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं डायएटॉमिक पे। नाउ लेट्स मूव टू डायएटॉमिक। अब डायएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायएटॉमिक, हमने 2 केस देखे थे। कितने केस देखे थे? 2 केस। दोनों को साथ में स्टडी करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, डायएटॉमिक की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? डायएटॉमिक। डायएटॉमिक में हमने 2 केस देखे थे। एक था रिजिड बॉन्ड,
यहाँ था एक रिजिड बॉन्ड जिसमें क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन, मतलब 3 ट्रांसलेशनल एक्स वाई जेड के अलॉन्ग 3 और रोटेशनल एक ऐसा और एक ऐसा। तो फॉर रिजिड बॉडी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 5, और फॉर नॉन रिजिड मतलब बॉन्ड क्या माना था हमने, रियल में जो होता है। तो नॉन रिजिड में क्या थे, कितने टाइप के मोशन थे, 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल। कितने थे, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 7, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 7, तो इसका था 5, इसका था 7, बराबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर डायटोमिक की बात करूं मैं, इसकी बात करूं डायटोमिक की, तो एनर्जी क्या रहेगा, एनर्जी हमने बार बार बोला है, एनर्जी इन ईच, एनर्जी इन वन डायरेक्शन कितना है 3.5 kBT। एनर्जी इन वन डायरेक्शन इज 1/2 kBT, बराबर। एक मॉलिक्यूल की बात करें हम, कितने मॉलिक्यूल की, बार बता रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल की। और अगर मैं बात करूं 1 मोल की, तो ये हो जाएगा 1/2 NaKBT इन ईच डायरेक्शन, इन ईच डायरेक्शन, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इन ईच डायरेक्शन। अब इसका कितने डायरेक्शन में मोशन है, 5 डायरेक्शन में। इसका कितने डायरेक्शन में मोशन है, 5 डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन में 1 मोल का है एनर्जी 1/2 NaBT, 1/2 NaKBT। तो ये क्या हो जाएगा, कितने बार, ये 5 बार, तो ये बन जाएगा 5/2 NaKBT। किसके लिए, ये डायटोमिक फॉर रिजिड बॉडी, एक डायरेक्शन में 1/2 kBT फॉर 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल लेंगे तो 1/2 NaKBT। और हमारा पता है, हमारे पास रिजिड बॉडी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नॉन रिजिड के लिए देखो, एनर्जी क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में 1 मोल के लिए 1/2 NaKBT, 7 डायरेक्शन में तो 7/2 NaKBT। डाउट किसी को, तो ये हो गया एनर्जी। यहां पर dt लिख दो या डेल्टा टी, क्योंकि इनिशियली क्या था 5/2 NaKBT1 और फाइनल क्या है 5/2 NaKBT2। ठीक है, यहां पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा टी लिख देंगे। ठीक है, तो एनर्जी मिल गया मुझे, क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया दोनों का। फिर वापिस से CV निकालो। CV का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या होता है Q/ΔT। यहां पर भी सेम लिख दो, CV इज इक्वल टू Q/ΔT। हमें पता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q इज इक्वल टू डेल्टा ई, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम Q इज इक्वल टू डेल्टा ई। जितना भी हम हीट सप्लाई करेंगे विल यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। यहां पर क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा ई बाय डेल्टा टी, डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। चलो इसके लिए डेल्टा ई का वैल्यू कितना है 5/2 NaKB डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। इसके लिए डेल्टा ई का वैल्यू कितना है 7/2 NaKB डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल। तो CV का वैल्यू कितना मिला मुझे 5/2 NaKB। मुझे पता है NaKB क्या होता है, R इज इक्वल टू Na इंटू KB। यहां पर क्या मिला मुझे, CV इज इक्वल टू 7/2 NaKB। ठीक है, NaKB का वैल्यू R इज इक्वल टू NaKB। कहां से मिला ये, बाय डेफिनेशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पुट कर दो, NaKB की जगह पुट करोगे R, तो CV इज इक्वल टू 5/2 R। यहां पर CV इज इक्वल टू 7/2 R। ठीक है, आगे मेयर्स रिलेशन क्या था, मेयर्स रिलेशन
Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। यहां पर भी मेयर्स रिलेशन, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, बराबर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। Cv की वैल्यू पता है मुझे इसके लिए, फॉर डायटोमिक रिजिड बॉन्ड Cp माइनस 5/2 R इज इक्वल टू R। यहां पर Cv की वैल्यू कितनी है, Cp इज इक्वल टू माइनस 7/2 R इज इक्वल टू R। माइनस साइड गया तो प्लस, Cp इज इक्वल टू R प्लस 5/2 R। यहाँ पर क्या जाएगा, -7/2 R उस साइड जाएगा तो Cp इज इक्वल टू R माइनस प्लस 7/2 R। अब देखो 2 इंटू R 2R प्लस 5R 7R, 7R/2 ये मिल गया Cp का वैल्यू। और यहाँ पर Cp इज इक्वल टू 2 इंटू R 2R प्लस 7 9R/2। तो Cp और Cv का वैल्यू मिल गया, Cp और Cv का वैल्यू मिल गया। दोनों डायटोमिक है, पर ये क्या है, रिजिड बॉन्ड है, ये रिजिड बॉन्ड नहीं है। याद रखो डायटोमिक में कितने मोशन पॉसिबल है, रिजिड बॉन्ड में 5, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5, 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशनल। और यहाँ पर नॉन रिजिड में 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल। ठीक है, वैसे जैसे वहां पर निकाला Cp/Cv, Cp/Cv क्या मिला, Cp कितना है 7R/2, Cv 5/2 इंटू R, R कैंसल, 2 कैंसल, 7/5। ये हो गया Cp/Cv का वैल्यू फॉर रिजिड बॉन्ड। यहां पर आते Cp/Cv, Cp कितना है 9R/2 अपॉन 7/2 R, R कट गया, 2 कट गया, Cp/Cv कितना मिला 9/7। तो ये थे क्या, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Cp मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो रेशियो है Cp/Cv, इसको कई जगह पर आपको गामा से रिप्रेजेंट किया गया है। क्या, किससे रिप्रेजेंट किया गया है, गामा से। यहाँ पर अच्छे से लिखो, देखो गामा इज इक्वल टू Cp/Cv। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर मोनोएटॉमिक एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर डायटोमिक। डायटोमिक के दोनों केसेस देख लिए, रिजिड बॉन्ड के लिए भी देख लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, नॉन रिजिड बॉन्ड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, दोनों को साथ में किया तो इजीली हो गया। ठीक है, तो इजीली वन शॉट में देख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं ताकि इजीली याद हो जाए। टेबल देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां पर नेचर ऑफ एटम, उसके बाद Cp की वैल्यू, Cv की वैल्यू, सॉरी पहले Cv लिख दो, Cv की वैल्यू, Cp की वैल्यू और गामा इज इक्वल टू Cp/Cv की वैल्यू। सबसे पहला है हमारे पास मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक के लिए Cv की वैल्यू क्या थी 3/2 R, Cp की वैल्यू 5/2 R, Cv/Cv क्या मिला ओनली 5/2। ये एक कांस्टेंट है तो इसका रेशियो, इसका वैल्यू भी सिर्फ कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, फिर डायटोमिक, विथ रिजिड बॉन्ड, विथ रिजिड बॉन्ड, रिजिड बॉन्ड की बात करें मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना है 3, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इससे 3/2 आया,
डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 इसलिए इसका क्या आएगा 5/2 आर, दो ऐड कर दो 7/2 आर,